हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप सदैव आत्मस्वरूपता में विद्यमान रहते हैं, उस दिव्य महाशक्ति को, गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को, इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, और साथ ही अपने प्रभु परमेश्वर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अवतार और ईश्वर को जानने का। अवतार और ईश्वर को जानने का, अवतार व ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने का। ईश्वर अजन्मा, ईश्वर अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, ये हम संपूर्ण मानव जगत के लोग मानते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग समान रूप से मानते हैं। तो यहां आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि उस अजर अमर अविनाशी दिव्य महाशक्ति के नाम पर, उस अजन्मे ईश्वर के नाम पर नश्वर मानव तन की पूजा करना क्या सार्थक हो सकता है? गहन विषय है। आत्मचिंतन हमें सभी को करना चाहिए कि हम ईश्वर के नाम पर नश्वर मानव तन की पूजा अगर कर रहे हैं, तो क्या नश्वर मानव तन कभी ईश्वर या भगवान बन सकता है? ईश्वर तो नश्वर नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। अवतार भी नश्वर नहीं है, वो भी अविनाशी है, क्योंकि अवतार कर्म भूमि पर निर्गुण पर ब्रह्म का होता है, देविक शक्ति जो देवलोक में विराजमान है। तो अवतार और ईश्वर दोनों का प्राकट्य मानव तन के भीतर, आत्मा और जीवात्मा के भीतर होता है। यह बात गीता में भी बताई गई है। कृष्ण भगवान ने, कर्मयोगी कृष्ण ने यह बात गीता में भी बताई है
कि ईश्वरीय प्राकट्य और अवतार मानव तन के भीतर होता है, तो मानव के बाहरी स्वरूप को, नश्वर तन को पूजने से क्या हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है? हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, अनेक प्रकार के अवतारों को ईश्वर मानकर और अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाकर, अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर अगर हम एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो क्या यह ज्ञान मार्ग के अनुसार हम मानव जगत के लोगों के लिए ईश्वर को जानने और मानने का उपयुक्त मार्ग हो सकता है क्या? यह बात कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कह रहा है। यहां पर कल्कि साधक कैलाश मोहन अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं रखते। क्यों कि मैं किसी भी बात को अपनी अंतर प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को बताने से पहले करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारा मकसद किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों का, किसी की धार्मिक आस्था का अपमान करना या उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं है। न ही हम किसी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। हम कर्म भूमि पर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का करबद्ध सम्मान करते हैं, सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी धर्म गुरुओं को हम नमन करते हैं। लेकिन जहां तक कल्कि ज्ञान सागर की बात है, तो वो कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को भक्त नहीं भगवान बनाने आया है। और भगवान बनाने आया है तो मानव को अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा कि मानव स्वयं कौन है, वो कहां से आया है, उसे किसने बनाया है, उसके जीवन का क्या मकसद है। कर्म भूमि पर जितने भी मनुष्य हैं और देवलोक के जितने भी देवी देवता हैं, वो निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा सगुण परब्रह्म स्वरूप है। क्यों कि वो सब सगुण परब्रह्म के मायावी रूप हैं। लेकिन संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव साक्षात परमात्मा का रूप है, और उनमें भी मानव परमात्मा सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर ये मायावी शरीर, ये मायावी भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त होकर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है, विराट आत्म स्वरूपता में। और वो विराट आत्म स्वरूपता मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। हमारे मानव जगत की ऐसी क्या भूल रही कर्म भूमि पर कि कर्म भूमि को बनकर अरबों साल हो गए, वर्तमान मानव प्रजाति को जन्म लेकर भी लाखों वर्ष हो गए, और हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। क्या हमें इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए कि कर्म भूमि पर धर्म का अभाव क्यों, धर्म के प्रति ग्लानि क्यों, जबकि हमारी कर्म भूमि पर आज लाखों धार्मिक स्थल हैं, करोड़ों साधु भी कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों की भी कोई कमी नहीं है, साहित्यों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी कर्म भूमि पर, हमारी धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। क्यों? संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि हमारी कहां भूल हुई है, हम हमेशा से क्या भूल कर रहे हैं ऐसी, जिसके कारण हमारा कैलेंडर 2, 2.5, 3 हजार साल तक चलता है और फिर महाविनाश हो जाता है, और फिर हम वापस जीरो से आगे बढ़ते हैं। तब वापस यहां तक पहुंचने में हमें 2.5, 3 हजार साल लग जाते हैं। तो बार बार हमारे सारे विकास मिट्टी में मिल क्यों जाते हैं? क्यों नहीं मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन पाता है?
क्योंकि परमात्मा ने जो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का सृजन किया है वो मानव को या देवी देवताओं को किसी को त्रासदी भरी मौत देने के लिए नहीं या त्रासदियां सहने के लिए नहीं। इस कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बनकर, आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने का आनंद देने के लिए यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। तो हम ईश्वरीय ज्ञान को समझे ना। आज हम मैं और मेरा, ये दो चीजें अहंकार की, मैं ये भौतिक शरीर, नश्वर भौतिक शरीर के लिए हम क्या लगा रहे हैं, मैं, और मेरा, यह अहंकार हम भौतिक शरीर को लेकर अपने मन में पाल लेते हैं, जिसके कारण हमारा अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है। क्यों? कि हम अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जान ही नहीं पाते, हमारे अपने स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को हम जान ही नहीं पाते। अवतार के सत्य स्वरूप को हम जान ही नहीं पाते, ईश्वर के सत्य स्वरूप को आज तक हम जान ही नहीं पाए। अगर हमने यह सब कुछ जान लिया होता, अगर हमने अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार सत्य को जान लिया होता, तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी धरती पर उतर आता और मानव जगत के लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन चुके होते और इस ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बस चुकी होती। ज्ञात रहे, मानव चाहे जितने हथियार बना ले, परमात्मा ने विज्ञान विकास के लिए दिया है, हथियार बनाने के लिए नहीं, या मानव जगत को मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं, अपने आप को मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं। कर्म भूमि पर हम विकास करें, अनेक ग्रहों पर हम अपनी दुनिया बसाएं, उसके लिए हमें विकास के लिए विज्ञान दिया गया है। लेकिन मानव आज तक विज्ञान का दुरुपयोग करता आया है, और दुरुपयोग करता आया है तो हमने हमारी कर्म भूमि पर बारूद के इतने ढेर बिछा दिए हैं कि कुछ ही पल में मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। ज्ञात रहे, ईश्वर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं, हम अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। एक बार फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो दिव्य महाशक्ति, निर्गुण दिव्य महाशक्ति है, वो एक है, अजर अमर अविनाशी, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसकी कोई संतान नहीं है और जो किसी की संतान नहीं है। पूरी दुनिया मिट जाएगी, पूरी सृष्टि मिट जाएगी, ब्रह्मांड की हर वस्तु मिट जाएगी, उसको कोई नहीं मिटा सकता। वो था और है और हमेशा रहेगा। अजर अमर अविनाशी, उसी निर्गुण स्वरूप से, उसकी इच्छा शक्ति से, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये अरबों वर्ष पहले की बात है, जो हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसके बारे में अलग अलग तरीके से सब धर्मशास्त्रों में बताया गया है। अलग अलग हल्की फुल्का फर्क है, ज्यादा किसी में फर्क नहीं है, लेकिन यह माना गया है कि भाई एक दिव्य शक्ति से उसी का स्वरूप मायावी रूप प्रकट होकर और सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के देवी देवता, मानव और जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये ज्ञान और विज्ञान दोनों मानते हैं समान रूप से, और कल की ज्ञान सागर भी इसी बात को दोहरा रहा है, मतलब कि ये परम सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक ही दिव्य शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर, सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई? उसी निर्गुण ईश्वर से, उन्हीं का मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जो दैविक शक्ति के रूप में देवलोक में विराजमान है, और उसी से सृष्टि की सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ, उसकी सुंदर सृष्टि की रचना हुई, और उसी के अंतर्गत सृष्टि के सभी जीवों का प्राकट्य हुआ, देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ, और सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति परमात्मा की, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। लेकिन मानव अपने इस नश्वर बाहरी स्वरूप का बनकर जीता रहा आज तक।
मैं अगर लगाया तो इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए लगाया। वो भीतर अपने विराट आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाया। उसने अपने आत्मा के लिए मैं नहीं लगाया। अगर जिस दिन अपने आत्मा के लिए मानव मैं लगा लेता तो वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता। विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे? अंतर प्रेरणा से मुझे कुछ लाइनें परमात्मा की तरफ से मिली जो मैं आपको बता रहा हूं कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार निष्कलंक को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत पर ब्रह्म बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, समझना बात को, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, समझना बात को, कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। बंधुओं, सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन होने से पहले विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ। वो निर्गुण प्रभु की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उन्हीं का मायावी स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में, सगुण पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। और वही सगुण स्वरूप सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने आप को नर और नारी, नर और मादा के रूप में सृष्टि में स्थापित करते हैं। और उसी सगुण पर ब्रह्म से अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। तो सभी जीव जीवात्मा सृष्टि के एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। हमें जीव मात्र पर दया करना चाहिए, जीव मात्र की सेवा करना चाहिए। यह कहता है ज्ञान कौन सा? अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान हमको कहता है कि सृष्टि के छोटे से छोटे जीव को अकारण बिना किसी वजह से उसकी हिंसा करने का हमें कोई हक नहीं बनता। महापाप है किसी जीव की हिंसा करना। उस दिव्य महाशक्ति का प्राकट है दैविक शक्ति के रूप में। दिव्य महाशक्ति का प्राकट है देवलोक में, दैविक शक्ति के रूप में हुआ। और वही दैविक शक्ति अनेक रूप में कर्म भूमि पर मानव के रूप में प्रकट होती है। और उस कर्म भूमि पर जो भी कर्म योगी उस दैविक शक्ति स्वरूप बन जाता है, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाता है। उस कर्म योगी के भीतर हृदय में उस दैविक शक्ति का अवतरण उसके जीवात्मा में हो जाता है। तो वो कौन बन गया? सगुण परब्रह्म का स्वरूप। दिखने में मानव तन है लेकिन भीतर से कौन है? सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्यों? कि उनका भी प्रतीक शिवलिंग है। और ज्ञात रहे शिवलिंग निराकार का प्रतीक है। शिवलिंग निराकार का प्रतीक है। क्यों? कि शिवलिंग के ऊपर किसी तरह की कोई आकृति बनी हुई नहीं है। नर और मादा का प्रतीक क्या है? शिवलिंग। शिव और शक्ति का प्रतीक क्या है? शिवलिंग। सृष्टि सृजन का प्रतीक क्या है? शिवलिंग। तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपने परम माता पिता परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखते हुए भक्ति मार्ग में एक शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, जिससे सभी देवी देवताओं की, सभी अवतारों की, सभी धार्मिक स्थलों की, सभी तीर्थों की पूजा हो जाती है। इस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। अवतार का प्रकट जीवात्मा के भीतर होता है। अवतार के रूप में प्रकट कौन होते हैं? सगुण पर ब्रह्म। हमारे
शास्त्रों में भी बताया गया है कि हरि विष्णु के 24 अवतार होते हैं। तो अब हरि विष्णु अगर 24 अवतार लेते हैं तो राम भी वही है और कृष्ण भी वही है और 24 अवतार भी वही है। तो बाबा फिर हरि विष्णु को पूजो ना, अनेक रूपों को, नश्वर रूपों को क्यों पूज रहे हो? और हरि विष्णु तो वैसे ही निराकार है। उसके प्रति भक्ति भाव रखो, और उसके प्रति अगर भक्ति भाव रखना है तो हरि विष्णु कौन है? वही शिव शक्ति, वही शिव का रूप है। शिव ने ही स्वयं को ब्रह्मा, महेश और विष्णु के रूप में देवलोक में स्थापित किया, सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए। तो फिर बाबा एक को जानो ना, एक को मानो ना, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ ना। कल की ज्ञान सागर कहता है बंधुओं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में। ये प्रभु की वाणी है, कल की साधक का अपना कुछ भी नहीं है इसमें। हम आपको कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में। ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में। ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। यह प्रभु की वाणी है। हर मानव के भीतर कर्म भूमि पर ईश्वर अपने दोनों स्वरूप में विद्यमान है। सगुण स्वरूप में वो जीवात्मा के रूप में विद्यमान है, जिसने इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने मानव शरीर को धारण किया है जीवात्मा ने। और उस जीवात्मा के भीतर उस जीव को कर्म करने का ज्ञान देने के लिए आत्मस्वरूपता में निर्गुण परमब्रह्म विद्यमान है। तो वो वही हिसाब हुआ ना कि ये मानव तन एक रथ के समान है, जिस पर हरि विष्णु भगवान कृष्ण कर्म करने का ज्ञान देने के लिए अर्जुन कौन हुआ? जीवात्मा स्वरूप। जीवात्मा स्वरूप अर्जुन को कर्म करने का ज्ञान देने के लिए जीवात्मा के भीतर विद्यमान है, रथ के सारथी बने हुए हैं। ये रथ है, उसके सारथी बने हुए हैं। तो बाबा फिर हमारे जो इस भौतिक शरीर रूपी रथ की जो लगाम है ना, वो हरि के हाथ में दे दो ना, अपने प्रभु के हाथ में दे दो, निर्गुण परम ब्रह्म के हाथ में दे दो। आपका रथ कहीं विचलित नहीं होगा और कर्म भूमि पर विजय प्राप्त करेगा। आपका मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। हम कल की साधक कैलाश मोहन आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मकसद जीवन में, परमात्मा ने जैसा मेरे को ज्ञान दिया है कल की ज्ञान सागर, उसके हिसाब से हम विश्व के सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा, संपूर्ण मानव जगत एक हो जाए। धर्म और ईश्वर के नाम पर सारे विवाद मिट जाए। हम लोगों में धार्मिक एकता कायम हो जाए। हम लोगों में विश्व एकता कायम हो जाए। सनातन धर्म हमारा पुनः विश्व धर्म बन जाए। लेकिन सनातन धर्म विश्व धर्म बनेगा कब और कैसे? जब अपनी त्रुटियों में, जो हमसे त्रुटियां हुई है, उसमें हम सुधार कर लेंगे, तो फिर सभी धर्म संप्रदाय सनातन में लीन हो जाएंगे। हमें सद्मार्ग पर चलना है। वैसे महावीर भगवान ने बोला है ना कि अनेकांत, आप आमना अपनी अपनी मानो भावना से जुड़ जाओ। धर्म का मार्ग किसी ने कोई खोटा नहीं बताया है। हर किसी में कुछ न कुछ तो सच्चाई होती है ना। तो फिर हम सब जुड़कर क्यों ना एक सत्य धर्म की, एक अहिंसा परमो धर्म की संपूर्ण विश्व के लिए स्थापना करके और एक विश्व धर्म को माने, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाए। कर्म भूमि पर सारी देश विदेश की लकीरें मिट जाए। एक विश्व शासन की, धर्म शासन की स्थापना हो जाए। एक भी मानव, एक भी जीव कोई भी त्रासदी ना देखे। सभी को भरपूर खाना पीना, भोजन सामग्री मिले और साधन मिले। सबको जीवन का आनंद मिले। हम कब कर सकते हैं? जब हम लड़ना बंद कर देंगे। बाबा हथियारों में अरबों खरबों रुपया हम लोग पानी की तरह बहा रहे हैं। क्यों ना वो पैसा मानव सेवा में लगाओ ना, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हथियारों की क्या जरूरत है? पाप कितना करना चाहते हो कर लो,
परमात्मा ने शक्ति दी है उसका अगर दुरुपयोग करोगे तो निश्चित तौर पर दुर्गति होनी है। किसकी? जो दुरुपयोग करेगा उसकी। परमात्मा ने हमें अपना स्वरूप प्रदान किया है। हम खुद स्वयं परमात्मा परब्रह्म स्वरूप हैं, भौतिक शरीर के रूप में, और आत्म स्वरूपता में हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप हैं। तो हम अपने इस विराट स्वरूप को भुलाकर इस नश्वर भौतिक तन के बनकर क्यों पाप कमा रहे हैं? यह भौतिक शरीर जो मानव का है ना, वो तो कुछ ही समय में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तनशील है। आज हम मानो एक सनातन धर्म में या किसी अदरवाइज धर्म में हमने जन्म लिया है, कल ये शरीर अगर हमारा छूट जाएगा और परिवर्तन होगा तो पता नहीं कौन से जाति संप्रदाय में या कौन से देश में हमें जन्म मिलेगा। कोई बता सकता है क्या कि पिछले जन्म में तुम कौन से जाति संप्रदाय में थे, कौन से देश में थे, और अगला जन्म तुम्हारा जब होगा वो कौन से जाति संप्रदाय में, कौन से देश में होगा? कोई बता सकता है क्या? तो फिर इन फालतू की बातों को लेकर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिलाना, यह कहां की समझदारी है? कल की जान सागर कहता है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम, जात पात और धर्म संप्रदाय के नाम पर अब कर्म भूमि और ना हो बदनाम, हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम। बंधुओं, धर्म और ईश्वर के नाम पर हम में धार्मिक एकता कायम हो, विश्व एकता कायम हो, कर्म भूमि पर हम सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो निश्चित तौर पर हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और मोक्ष भी धरती पर उतर आएगा। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए प्रभु से एक बार पुनः प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे हर कर्म योगी का इस कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक बन जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।